द्वादश ज्योतिर्लिंगों का पूजन करना, उनका स्मरण करना, उनका दर्शन करना श्रेष्ठ माना जाता है। हमारा जीवन भी इसी चक्र में संवत्सर के आधार पर चलता रहता है। सुरभि से समुत्पन्न आपने सुना कि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में एकादश यानी कि 10 इंद्रियां, 11वां मन और इन्हीं मन के द्वारा समस्त पापों को मिटाना, ये भगवान शंकर के लिए सहज बात है। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहली कथा आती है सौराष्ट्रे सोमनाथ। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् मोंकार ममलेश्वरम। और यहीं से आगे कथा चलती है कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं चंद्र को दे दी। 27 नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा की 27 पत्नियां, और जिनमें की रोहिणी बड़ी सुंदर थी। बाकी पत्नियों के मन में ईर्ष्या का भाव होता था। जाकर के 26 नक्षत्रों रूपी पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की कि चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्यार करते हैं। फिर चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने समझाया कि भाई सबको बराबर प्रेम दो, है या तो दूसरी शादी मत करो या फिर सबके साथ समान व्यवहार करो। तरियो भेदम न कर्तव्यम, भेद नहीं होना चाहिए। अगर पक्षपात किया तो हमेशा कलह रहेगा। वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता जहां कई पत्नियां रहती हैं। चंद्रमा को समझाया, लेकिन जहां प्यार हो जाता है ना, मन वहीं खिंचा चला जाता है। प्यार अलग चीज है। एक होता है प्यार और एक होता है व्यवहार। प्यार अलग चीज है, व्यवहार अलग चीज है। व्यवहार अगर निभाना है तो प्यार को दबाना होगा, और यदि प्यार हो गया तो फिर व्यवहार पक्षपात पूर्ण हो जाएगा। प्यार अगर हो गया तो व्यवहार पक्षपात पूर्ण हो जाएगा। परमात्मा सम है, लेकिन व्यवहार में कहीं विषमता दिखाई देती है। रामायण में एक चौपाई है कि परमात्मा का स्वभाव कैसा है कि यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पुण्य पुन दोषु, तदपि करहि सम विषम विराह, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अमान अलेप एक रस, रसम सगुण गए भगत प्रेम वश। परमात्मा सम है, अगुण है, अमान है, अलेप है, एक रस है। यद्यपि सम नहीं राग न दोष। परमात्मा में कोई राग देश नहीं है, और परमात्मा के लिए राग देश का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा सम और विषम व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? कि राम सदा सेवक रुचि राखी। ये पक्षपात के 2 तरह से होता है। या तो सामने वाले को
किसी में बहुत ज्यादा प्यार हो या खुद का किसी के साथ ज्यादा अटैचमेंट हो, तब विषम व्यवहार होता है। तो रोहिणी जी का भी व्यवहार चंद्रमा के प्रति बहुत अच्छा था और चंद्रमा का भी रोहिणी के प्रति आकर्षण ज्यादा था। शिकायत का कुछ असर नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। क्षय रोग माने टीबी, पीलिया। अब तो महाराज चंद्रमा एकदम पीले हो गए। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, देवता भी सारे घबरा गए, क्योंकि चंद्र की किरणें यदि धरती पर न पड़े तो पेड़ों में बीज नहीं आ सकता। ये पेड़ों में जो बीज आता है ना, ये चंद्रमा की किरणों से आता है। जैसे केवल रज से ही संतान नहीं हो सकती, शुक्र से ही संतान नहीं हो सकती, रज और शुक्र का मिश्रण ही संतान की उत्पत्ति कराता है। इसी प्रकार से प्राणों में प्राण और रई, ये वेदों का प्रकरण है। दो से शरीर चलता है। चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों किरणें जिस पर पड़ती हैं वही बीज होता है। केवल चंद्रमा की किरणें पड़े, सूर्य की किरणें न पड़े तो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। चंद्र की किरणों में अमृत होता है और अमृत को बीज के रूप में पकाना ये सूर्य का काम है। परमात्मा ने जो दुनिया बनाई है वो बड़े वैज्ञानिक ढंग से बनाई है। यूं कहा जाए कि वो आजकल जो वैज्ञानिक बना रहे हैं, परमात्मा के बनाए हुए उसका अनुसरण कर रहे हैं, उनकी नकल करके बना रहे हैं। पूर्ण नहीं है, कुछ नकल करके बना रहे हैं, क्योंकि पूर्ण तो कर नहीं सकते, क्योंकि पूर्ण वो खुद नहीं है, क्योंकि पूर्ण एक ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सबने मिल करके जब प्रार्थना की तो ब्रह्मा ने कहा कि प्रारब्ध को मिटा सकते हैं कौन? भावी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर में ही ये शक्ति है कि प्रारब्ध को भी वो मिटा सकते हैं। चंद्रमा को कहा कि समुद्र के किनारे जाओ और वहां सोमकूप है, वहां के जल से स्नान करो और उसी जल से अभिषेक करो, जप करो, तप करो। 12 महीने भगवान शंकर के ऊपर एक कलश में छिद्र करके उसमें रुई भर करके 1-2 बूंद जल गिरता रहता है। भगवान शंकर के लिए अभिषेक बहुत लाभकारी है। जलधारा शिव प्रिय है। किस किस अभिषेक में क्या क्या लाभ मिलता है? घी से अभिषेक, गन्ने के रस से अभिषेक, अंगूर के रस से भी अभिषेक। आपको धन चाहिए, पुत्र चाहिए, निरोगी काया चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के अभिषेक शास्त्रों में बतलाए गए हैं। तो दक्ष प्रजापति सोमनाथ जो गुजरात का एक हिस्सा है, वहां पर जाकर के चंद्रमा ने एक कुआं खोदा, सोमकूप, और 10 करोड़ जप किया भगवान शंकर और महामृत्युंजय का ध्यान किया। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। जैसे ही चंद्रदेव ने देखा कि भगवान शंकर को चरणों में प्रणाम किया, बोले भोलेनाथ आप मिल जाए तो फिर क्या कमी है? सूर्य मिल जाए तो रोशनी की क्या कमी है? भगवान शंकर ने कहा यद्यपि तुमने गलती की है, लेकिन तुम मेरी शरण में आए हो तो जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि 15 दिन तुम्हारी जितनी कलाएं हैं वो घटती रहेंगी और आने वाले फिर 15 दिन में तुम्हारी कलाएं जो घटी रहती हैं वो बढ़ती रहेंगी। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। एक पक्ष में चंद्रमा घटता है और दूसरे पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। श्राप पर भी असर नहीं होगा और सृष्टि भी चलती रहेगी। तो सोम माने चंद्रमा, और उन्हीं सोमनाथ के नाम से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हो गए। बोलिए सोमेश्वर भगवान की जय।